दोस्तों एक रनर को देखिए जो जिम में घंटों पसीना बहाता है, प्रोटीन शेक्स पीता है, हर संडे लॉन्ग रन करता है और फिर भी रेस के आखिरी 10 किलोमीटर में टूट जाता है। और दूसरी तरफ एक रनर ऐसा है जो शायद उससे आधा भी जिम नहीं करता, लेकिन वह उसी रेस में फ्रेश दिखता है, एकदम से फ्रेश, स्टडी पेस मेंटेन करता है और जब बाकी लोग हाफ रहे होते हैं तब वह आगे बढ़ रहा होता है। यह फर्क स्टेमिना का नहीं है दोस्तों, यह फर्क उस सिस्टम का है जो उस दूसरे रनर ने अपने अंदर बिल्ड किया है। और आज हम उसी सिस्टम को तोड़कर देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैराथन मास्टरी सीरीज में हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे, हम यह समझ रहे हैं कि एक ट्रूली फिट रनर की बॉडी कैसे काम करती है, क्योंकि मैराथन सिर्फ लेग्स का खेल नहीं है दोस्तों, यह एक कंप्लीट ह्यूमन मशीन बनाने का खेल है। और आज का यह एपिसोड उन 5 पिलर्स के बारे में है जो एक मैराथन रनर को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और माइंड। ये पांचों पिलर्स दोस्तों एक टेम्पल के खंभों की तरह हैं, एक भी हटा दीजिए तो पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, वह यह कि मैंने हाल ही में एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, हाउ टू रन अ मैराथन। महज 599 के इस कोर्स में आपको रनिंग के हर पहलू के बारे में जरूरी जानकारी मिलेगी, साथ में 199 रुपए की ई बुक भी मुफ्त में मिलेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा धमाका यह है दोस्तों कि अभी कोर्स लेने पर आपको मेरे साथ 1-to-1 15 मिनट का सेशन मिलेगा फ्री, जिसमें मैं आपके गोल्स के हिसाब से आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाकर दूंगा एकदम मुफ्त में। लेकिन जरा जल्दी कर लें क्योंकि यह बहुत ही जल्दी लिमिटेड ऑफर है, इसलिए हटने वाला है। चलिए अब टॉपिक में गहरा उतरते हैं। तो आज के 5 पिलर्स में से दोस्तों पहला पिलर है स्पीड। सिर्फ फास्ट दौड़ना नहीं, स्मार्ट दौड़ना। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि मैराथन में स्पीड का क्या काम, यह तो स्लोली दौड़ने का खेल है, लंबा दौड़ने का खेल है। लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है और यह गलतफहमी उन्हें हमेशा एक मीडियोकर रनर बनाए रखती है, एक औसत रनर। स्पीड का मतलब सिर्फ स्प्रिंट करना नहीं होता, स्पीड का मतलब है आपकी रनिंग इकोनॉमी, यानी आपका शरीर एक सर्टेन पेस पर कितनी एफिशिएंटली मूव करता है। सोचिए एक ऐसी मशीन की तरह जो कम फ्यूल में ज्यादा काम करे। जब आपकी रनिंग इकोनॉमी अच्छी होती है दोस्तों तो हर स्ट्राइड में कम एनर्जी खर्च होती है, कम ऑक्सीजन वेस्ट होती है और बॉडी ज्यादा देर तक एफिशिएंटली काम करती है। यही फर्क होता है एक एमेच्योर रनर और एक ट्रेन्ड रनर के बीच। दोनों सेम पेस पर दौड़ रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन्ड रनर का शरीर उस पेस पर आधी मेहनत कर रहा होता है। जब आपकी दोस्तों बेस स्पीड अच्छी होती है तो आपका मैराथन पेस आपको इजी लगने लगता है। जैसे एक कार जिसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, उसके लिए 80 किलोमीटर पर आवर पर चलना बहुत आसान है कि नहीं। इंजन को बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होता, उस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ता। लेकिन एक कार जिसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, उसके लिए 80 किलोमीटर पर आवर पर चलना अपनी लिमिट के करीब है। आपकी बॉडी भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करती है दोस्तों। एलीट रनर्स इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, शॉर्ट फास्ट बर्स्ट, फिर रिकवरी, फिर बर्स्ट। यह मेथड आपकी VO2 मैक्स को बढ़ाता है, यानी कि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन यूज करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। लेकिन इंटरवल ट्रेनिंग सिर्फ फिटनेस नहीं बढ़ाती, यह आपके बॉडी को एक नई भाषा सिखाती है। जब आप बार बार दोस्तों फास्ट रन करते हैं और फिर रिकवर करते हैं तो आपका हार्ट एक नई रिदम सीखता है, आपकी मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करने लगती हैं। यह टाइनी पावर हाउसेस हैं, इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं, जो ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और आपका नर्वस सिस्टम दोस्तों वो सीखता है, लर्न करता है कि फास्ट पेस पर एफिशिएंट तरीके से कैसे फायर करना है। यह एक शॉर्ट टर्म वर्कआउट नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल अपग्रेड है। और इसके साथ एक और मेथड है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वो मेथड है स्ट्राइड्स। क्या स्ट्राइड्स? इजी रन के आखिर में दोस्तों, बिल्कुल लास्ट में जब आप खत्म कर लेते हैं उसको और घर जाने वाले होते हैं, उससे पहले 4 से 6 बार 20 सेकंड्स की स्मूथ एक्सीलरेशन कीजिए। क्या ये आपको बहुत ही सीक्रेट बता रहा हूं आपको मैं, कि आपको स्प्रिंट नहीं करना, बस एक कंट्रोल्ड फास्ट स्ट्राइड करना है, आपको तेज दौड़ना है घर जाने से पहले और स्लो रन खत्म करने के बाद। यह आपकी लेग टर्नओवर को इंप्रूव करता है और मसल्स को स्पीड का पैटर्न याद करवा देता है। बहुत कम एफर्ट, बहुत ज्यादा रिटर्न, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप करेंगे तो। हफ्ते में एक बार 6 से 8 बार आपको 400 मीटर इंटरवल करना है, 85 से 90% के एफर्ट पर 90 सेकंड्स के रेस्ट के साथ। और हर इजी रन के बाद दोस्तों 4 स्ट्राइड्स ऐड कीजिए। 8 हफ्ते में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ओवरऑल पेस कितनी ड्रॉप हुई है बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। 8 हफ्ते में आप खुद
खुद महसूस करेंगे कि आपकी ओवरऑल पेस कितनी बड़ी है बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। एक बात और, स्पीड ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी को नहीं दोस्तों, माइंड को भी ट्रेन करती है। जब आप बार बार डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं और उसके बाद रिकवर होते हैं तो आपका ब्रेन यह लर्न करता है कि हार्ड फीलिंग टेम्परेरी है और यह लेसन रेस के आखिरी किलोमीटर्स में सबसे ज्यादा काम आता है। स्पीड वह स्पार्क है दोस्तों जो बाकी सब पिलर्स को इग्नाइट करती है, लेकिन यह सिर्फ एक फिजिकल क्वालिटी नहीं है, यह एक माइंडसेट है कि मैं अपनी करंट लिमिट से आगे जा सकता हूं। यही है पिलर नंबर 1 का असली डेप्थ और अभी 4 और पिलर्स बाकी हैं। तो अब आता है दोस्तों पिलर नंबर 2। पिलर 2 है स्ट्रेंथ। पिलर जिसे हर रनर इग्नोर करता है दोस्तों। एक रनर की सबसे कॉमन गलती यह होती है कि वह सिर्फ दौड़ता है और जिम को अननेसेसरी समझता है और यही गलती उसे 15 किलोमीटर के बाद तोड़ देती है, या अगर वो फुल मैराथन दौड़ रहा है तो 32 किलोमीटर के बाद तोड़ देती है। लेकिन यह सिर्फ फिजिकल तौर पर नहीं तोड़ती, यह उसका कॉन्फिडेंस तोड़ती है, उसकी रेस को तोड़ देती है और कई बार उसका पूरा ट्रेनिंग साइकिल ही टूट जाता है। जब आपके लेग्स, कोर और ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो आपका फॉर्म ब्रेक होने लगता है, जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा लोड आता है और इंजरी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक फुल मैराथन में एक एवरेज रनर जो है लगभग 30,000 से 35,000 स्ट्राइड्स लेता है। हर स्ट्राइड में आपका पूरा बॉडी वेट एक लेग पर आता है। अगर उस लेग के आसपास की मसल्स वीक है तो वह लोड सीधे आपके नी, आपकी हिप्स और आपके एंकल पर आता है 35,000 बार। क्योंकि 35,000 स्टेप्स होते हैं तो इसलिए 35,000 बार वो कहाँ आता है लोड, झटका जो कहाँ आता है, शॉक कहाँ आता है, आपके तीनों हिस्सों पर आता है, आपके नी पर आता है, आपके ग्लूट्स पर आता है, आपके हिप्स पर आता है। यह एक दिन में नहीं टूटता दोस्तों, यह धीरे धीरे टूटता है और जब ये टूटता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि यह कब शुरू हुआ टूटना शरीर का, और जब टूटता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि यह कब शुरू हुआ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोस्तों 3 चीजें करती है। पहली, यह आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी, यह स्ट्राइड को ज्यादा पावरफुल बनाती है और तीसरी, लेट रेस फटीग को डिले करती है। जो थकान आती है जो बाद में रेस के, उसको और पीछे करती है, यानी कि वो बाद में आती है। जो ट्रेंड रनर होता है उसमें वो लास्ट में आती है थकान, कई लोगों को तो लास्ट में भी नहीं आती। और इन तीनों के पीछे दोस्तों एक कॉमन साइंस है कि न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी। किसका साइंस है? न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हैं तो आपका ब्रेन और मसल्स एक बेहतर कनेक्शन बनाते हैं। ब्रेन फास्टर सिग्नल्स भेजता है, मसल्स मोर एफिशिएंटली रेस्पॉन्ड करती हैं और रिजल्ट यह होता है कि सेम एफर्ट में आप ज्यादा आउटपुट ले पाते हैं। यही वजह है कि स्ट्रेंथ ट्रेन्ड रनर्स के स्ट्राइड्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। वे हार्डर नहीं दौड़ रहे होते, वे स्मार्टर दौड़ रहे होते हैं। एक सिंपल रूटीन जो काम करती है इसके लिए वो है बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स आपको लगाने हैं, रोमानियन डेडलिफ्ट्स करने हैं, सिंगल लेग काफ रेजेस आपको करना है, हिप थ्रस्ट मारने हैं आपको और प्लैंक के वेरिएशंस करने हैं। ये एक्सरसाइजेस दोस्तों रैंडमली नहीं चुनी गई हैं, बहुत सोच समझ के चुनी गई हैं। बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स इसलिए क्योंकि रनिंग एक सिंगल लेग स्पोर्ट है, हर स्ट्राइड पर एक लेग काम कर रहा होता है तो ट्रेनिंग भी सिंगल लेग होनी चाहिए, है ना। रोमानियन डेडलिफ्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि यह पोस्टीरियर चेन को टारगेट करते हैं, यानी कि हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स जो आपकी रनिंग पावर का असली सोर्स है। हिप थ्रस्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि वीक ग्लूट्स का मतलब है कोलैप्स्ड फॉर्म और कोलैप्स्ड फॉर्म का मतलब है कि वेस्टेड एनर्जी और इंक्रीज्ड इंजरी रिस्क। प्लैंक वेरिएशंस क्यों करने हैं? इसलिए करने हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कोर वह एंकर है दोस्तों जो आपके अपर और लोअर बॉडी को एक यूनिट की तरह काम करवाता है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपको ज्यादा नहीं करना, हैवी नहीं, स्मार्ट ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ वह फाउंडेशन है जो आपको तब भी खड़ा रखती है जब बाकी सब लोग गिर रहे होते हैं, लेकिन याद रखिए कि स्ट्रेंथ आपको शुरू नहीं करवाती, स्ट्रेंथ आपको फिनिश करवाती है। अब आता है दोस्तों तीसरा पिलर, पिलर नंबर 3, स्टेमिना। वह इंजन जो 42 किलोमीटर तक चलता है दोस्तों। स्टेमिना वो पिलर है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, लेकिन इसे सबसे कम लोग सही तरीके से बिल्ड करते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी यह है कि जो लोग स्टेमिना बिल्ड करने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं वही लोग इसे सबसे गलत तरीके से करते हैं। स्टेमिना का मतलब है आपका एरोबिक बेस, आपके हार्ट, लंग्स और मसल्स की एबिलिटी कि वे लंबे समय तक बिना टूटे काम कर सकें। इसे एक नदी की तरह समझिए। जो रनर हर दिन हार्ड दौड़ता है वह एक तेज लेकिन उथली नदी की तरह है। शुरुआत में इंप्रेसिव लगती है लेकिन जल्दी ही सूख जाती है। और जो रनर पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली इजी पेस पर दौड़ता है वह एक डीप और वाइड नदी की तरह है। ऊपर से वो शांत दिखती है लेकिन उसके अंदर जो करंट है वो कभी रुकता नहीं है। इसे बिल्ड करने का तरीका बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों वीकली लॉन्ग रन की अहमियत बढ़ जाती है। हर हफ्ते एक स्लो कंफर्टेबल रन जहां आप किसी से बात भी कर सकें। डिस्टेंस धीरे धीरे 10-10% करके बढ़ाते जाइए।
लीजिए, पर वीक 10% करके बढ़ाइए। जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे वैसे वैसे आपका हार्ट स्ट्रॉन्गर होता जाता है, बॉडी फैट को फ्यूल की तरह यूज करना सीख लेती है और आपकी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन डिलीवर करने वाली कैपिलरीज की संख्या लिटरली बढ़ने लगती है। यह सिर्फ फिटनेस नहीं है दोस्तों, यह आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग है। और यह सुनिए, दुनिया के लगभग हर इलीट मैराथन रनर की ट्रेनिंग का 80% हिस्सा इजी पेस पर होता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये 80/20 रूल है, स्लो डाउन टू स्पीड अप, यानी कि 80% स्लो करना है, 20% फास्ट करना है। जितना आप आराम से दौड़ेंगे उतनी तेजी से आपकी स्टेमिना बिल्ड होगी। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि इजी दौड़ने से क्या फायदा, तो यह जानिए कि इजी पेस पर ही आपकी बॉडी फैट एडेप्टेशन सीखती है, यानी कि ग्लाइकोजन को बचाकर फैट को फ्यूल की तरह जलाना। और यही एबिलिटी जो आपको किलोमीटर 35 के बाद भी जिंदा बनाकर रखती है, ताकतवर बनाकर रखती है। जब बाकी सबका ग्लाइकोजन खत्म हो चुका होता है, आपका चल रहा होता है। स्टेमिना आपकी रनिंग का इंजन है, लेकिन बिना मेंटेनेंस के हर इंजन दोस्तों जाम हो जाता है। इस इंजन को जाम होने से बचाइए। इजी रन्स को सीरियसली लीजिए, लॉन्ग रन को स्किप मत करिए और प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि स्टेमिना वह चीज है जो एक दिन में नहीं बनती, लेकिन जब बन जाती है तो 42 किलोमीटर भी कम लगने लगते हैं। अब अगला पिलर है दोस्तों, पिलर नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। वह पिलर जो सबसे पहले टूटता है दोस्तों, ज्यादा रनर्स इसे तब याद करते हैं जब कुछ टूट चुका होता है, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि यह पिलर सबसे आसान था बचाने के लिए, लेकिन सबसे पहले इग्नोर होता है। टाइट हिप फ्लेक्सर्स, स्टिफ आईटी बैंड, लॉक्ड थोरेसिक स्पाइन, यह सिर्फ पेन नहीं देते, यह आपकी पूरी ट्रेनिंग साइकिल को खत्म कर देते हैं। और इनका असर सिर्फ इंजरी तक नहीं रुकता। जब आपकी बॉडी टाइट होती है तो आपकी रनिंग फॉर्म ऑटोमेटिकली दोस्तों कॉम्पनसेट करने लगती है। एक टाइट हिप फ्लेक्सर का मतलब है शॉर्टन्ड स्ट्राइड, यानी कि अगर हिप फ्लेक्सर टाइट है आपका, तो आपका स्ट्राइड अपने आप से छोटा हो जाएगा। एक स्टिफ आईटी बैंड का मतलब है ऑल्टर्ड नी मैकेनिक्स, और एक लॉक्ड थोरेसिक स्पाइन का मतलब है कि आपका अपर बॉडी एफिशिएंटली ड्राइव नहीं कर पा रही, यानी आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कम रिजल्ट मिल रहा है। टाइटनेस सिर्फ पेन नहीं है दोस्तों, टाइटनेस वेस्टेड एनर्जी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ स्ट्रेच करना नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अपनी फुल रेंज को मोशन में एफिशिएंटली मूव कर सके, स्ट्राइड आपका फ्लूइड हो और सेशंस के बीच में रिकवरी आपकी फास्ट हो। एक फ्लूइड स्ट्राइड वह नहीं है जो अच्छी दिखती है, एक फ्लूइड स्ट्राइड वह है जो कम एनर्जी में ज्यादा डिस्टेंस को कवर करती है। और यही रनिंग इकोनॉमी का असली सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। डेली जो चीजें करनी है, आपको हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच करना है, फोम रोलिंग करनी है, पिजन पोज करना है, आपको एंकल मोबिलिटी ड्रिल्स करनी है, सिर्फ 10 से 15 मिनट। और सबसे बड़ा सीक्रेट, नींद। 8 से 9 घंटे की नींद दोस्तों एक मैराथन रनर के लिए लग्जरी नहीं है, जरूरत है। यह ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही वह समय है जब मसल्स रिपेयर होती हैं, हार्मोन्स रीसेट होते हैं, बॉडी रीबिल्ड होती है। और यहाँ एक साइंस है कि जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्या नींद के दौरान आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, जो मसल रिपेयर और टिश्यू रिकवरी का सबसे पावरफुल एजेंट है। यह हार्मोन आपको कोई सप्लीमेंट नहीं दे सकता, यह सिर्फ डीप स्लीप से मिलता है। जो रनर रात को 5 या 6 घंटे सोकर सुबह हार्ड रन करते हैं दोस्तों, वे एक्चुअली खुद को तोड़ रहे होते हैं, खुद को बिल्ड नहीं कर रहे होते हैं। जो रनर रिकवरी को सीरियसली नहीं लेते, वे हमेशा अपनी पोटेंशियल के नीचे ही रहते हैं। ट्रेनिंग आपको तोड़ती है, रिकवरी आपको बनाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी वह ब्रिज है जो दोनों को जोड़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी वह पिलर है जो बाकी चारों को बचाता है, क्योंकि स्पीड बिना मोबिलिटी के फ्रेजाइल है, स्ट्रेंथ बिना फ्लेक्सिबिलिटी के रिजिड है, और स्टेमिना बिना रिकवरी के हॉलो है। और माइंड वह भी तभी स्ट्रॉन्ग रहता है जब बॉडी को वह रिसेट मिलता है जिसकी वह हकदार है। और अब दोस्तों आखिरी यानी कि 5वां पिलर है, पिलर नंबर 5, माइंड। सबसे पावरफुल और सबसे अनदेखा पिलर। दोस्तों जब आप मैराथन दौड़ते हो तो 32वें किलोमीटर के आसपास एक अजीब चीज होती है, लेग्स भारी हो जाते हैं, ब्रीदिंग टाइट हो जाती है, और अंदर से एक आवाज आती है, यार बस कर, आज नहीं हो पाएगा यार, मेरी तो जान पे बनाई है। और यही वो मोमेंट होता है जहां असली रेस शुरू होती है, क्योंकि फिजिकली किलोमीटर 32 और 42 के बीच दोस्तों सिर्फ 10 किलोमीटर का फर्क होता है, लेकिन मेंटली वे 10 किलोमीटर एक लाइफ टाइम जैसे लग सकते हैं। और यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, यह हर रनर के साथ होता है, बिगिनर्स के साथ भी और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के साथ भी। फर्क सिर्फ यह है कि ट्रेन्ड माइंड उस आवाज को पहचानता है, वह जानता है कि यह आवाज सच नहीं बोल रही। रिसर्च यह कहती है दोस्तों कि एंड्योरेंस परफॉर्मेंस में परसेप्शन ऑफ एफर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि आप कितना हार्ड फील कर रहे हैं, वह कितना हार्ड एक्चुअली है, उससे ज्यादा मायने रखता है। इसे साइकोबायोलॉजिकल मॉडल ऑफ फटीग कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप रेस में तब नहीं रुकते जब बॉडी की एनर्जी खत्म होती है, आप तब रुकते हैं जब ब्रेन डिसाइड करता है कि एफर्ट का कॉस्ट रिवॉर्ड से ज्यादा हो गया, यानी कि आपका ब्रेन
ब्रेन एक अकाउंटेंट की तरह है, वह हर मोमेंट कैलकुलेट कर रहा है कि आगे जाना वर्थ इट है या नहीं। और अगर आपने उस अकाउंटेंट को ट्रेन नहीं किया दोस्तों, तो वो हमेशा कंजर्वेटिव डिसीजन नहीं लेगा। तो माइंड को कैसे ट्रेन करें? पहला, एक स्ट्रॉन्ग वाई बनाइए। क्यों दौड़ रहे हैं उसे लिखिए। रेस में जब सब कुछ डार्क लगे, अंधकार से भरा हुआ लगे, वही वाई आपकी लाइट बनेगा। और यह वाई सरफेस लेवल नहीं होना चाहिए। फिट रहना है यह काफी नहीं है, किलोमीटर 35 पर बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि वहां पर बड़ा वाई चाहिए आपको। वहां आपको कुछ गहरा चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई प्रॉमिस किसी से की हुई है आपने, कोई इमोशनल बात, कोई मोमेंट जो आपको याद दिलाए कि यार यह पेन जो है ना, ये टेम्परेरी है, लेकिन इसमें जो मैं अचीव करने वाला हूँ रेस को पूरी करके, वो परमानेंट रहेगा। दूसरा है मेंटल मंत्राज रखिए। एक छोटा सा फ्रेज जो आप खुद से रिपीट कर सके, जैसे 1 किलोमीटर और, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, मन में है तो मुमकिन है। इस तरह का कोई भी एक छोटा सा मंत्र बना लीजिए, कुछ भी जो आपको एंकर करे। यह स्पिरिचुअल नहीं है दोस्तों, यह न्यूरोलॉजिकल है। रिपीटेटिव पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव रखता है और जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन का सेंटर है। यानी कि मंत्र आपको लिटरली अपने ब्रेन को ओवरराइड करने में हेल्प करता है। तीसरा करना है विजुअलाइजेशन, जो कि मैं बहुत करता हूँ। रेस से पहले आंखें बंद करके खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए देखिए। उस फीलिंग को महसूस कीजिए कि जब आप पार कर रहे होंगे, वह इमोशन पहले से ही आप जी लीजिए, अपने भीतर उतार लीजिए उसे। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं दोस्तों, यह रिसर्च दिखाती है कि विविड विजुअलाइजेशन से वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस में एक्टिवेट होते हैं। आपका ब्रेन रिहर्सल और रियलिटी में बहुत कम फर्क कर पाता है। चौथा है, हर हार्ड ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा और हार्ड बने। जब मन कहे कि रुको यार अब नहीं दौड़ा जाता, तब 1 किलोमीटर और दौड़ जाइए। यही आपकी मेंटल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ जिम में नहीं बनती दोस्तों, वह उस एग्जैक्ट मोमेंट में बनती है जब आप कुछ करने वाले थे और आपने क्विट नहीं किया, जब आप छोड़ने वाले थे रेस को, आपने नहीं छोड़ा। हर बार जब आप उस आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं जो कहती है कि रुक जा, आप अपने ब्रेन को एक नया एविडेंस देते हैं कि मैं इससे ज्यादा कैपेबल हूँ, मैं इससे ज्यादा समर्थवान हूँ, मैं इससे ज्यादा मजबूत हूँ। रनिंग में असली लड़ाई लेग से नहीं दोस्तों, माइंड से होती है, और जो यह जीत गया वह मैराथन जीत गया। लेकिन एक आखिरी बात, माइंड को ट्रेन करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आप उसे रेस के दिन नहीं बनाते, आप उसे उन सुबहों में बनाते हैं जब अलार्म बजा और आपने उठना नहीं चाहा लेकिन फिर भी उठे। उन रन्स में बनाते हैं जब मौसम खराब था लेकिन आप घर से बाहर निकले, धूप थी फिर भी निकले। उन मोमेंट्स में बनाते हैं जब प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी लेकिन आप रुके नहीं, आप लगे रहे और बाद में प्रोग्रेस दिखने लगी। रेस सिर्फ वह दिन है जब आप वह सब कलेक्ट करते हैं जो आपने महीनों से जमा किया था। दोस्तों ये पांचों पिलर्स अलग अलग नहीं है, यह एक ही बॉडी के 5 अलग अलग डायमेंशंस हैं। स्पीड बिना स्टेमिना के होलो है, स्ट्रेंथ बिना फ्लेक्सिबिलिटी के फ्रिजाइल है, और यह सब बिना माइंड के कुछ भी नहीं। एक कंप्लीट रनर वह नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, एक कंप्लीट रनर वह होता है जो सबसे लंबे समय तक सबसे सही तरीके से दौड़ता है। तो इस हफ्ते एक काम करिए, इन पांचों पिलर्स में से अपना सबसे कमजोर पिलर पहचानिए। कौन सा है? सिर्फ एक पहचानिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक पिलर मजबूत होता है तो बाकी चारों को एनर्जी मिलती है। एक पिलर टूटता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। आप यहाँ हैं या वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एवरेज नहीं बनना चाहते, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। और इस बात का प्रूफ कि आप यहाँ तक पहुंचे, वीडियो के अंत तक पहुंचे, वो यही साबित करता है। तो एवरेज मत बनिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए। वीडियो अगर काम पर लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिशन मैराथन जारी है। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है।